थर्ड सेशन आज का हम शुरू करते हैं सॉप बॉक्स टॉक्स में, जिसमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे आपका। और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने 1 घंटा सर को सुना और बहुत एंगेजिंग सेशन रहा है। तो आज का तीसरा सेशन हम शुरू करते हैं, जिसमें मिथुन सर 5 रूल्स ऑफ सक्सेस के बारे में बताएंगे। 5 रूल्स ऑफ सक्सेस बेसिकली कौन से हैं? वेल, ये 5 स्टेप्स ऑफ सक्सेस की एक्चुअली एक स्टोरी है। ये 5 बेसिक स्टेप्स ऑफ सक्सेस मैंने कब बनाए थे? ये मेरे स्टूडेंट्स के ही बनाए हुए हैं। हम लोगों ने साथ में मिलके ये बनाया था। और एक बार मेरे एक बच्चे ने ये सेम सक्सेस के रूल्स अपने इंटरव्यू में बोले थे, और जब वो खुश होके उसने मेरे पास आके बोला था कि सर आपने ये जो 5 स्टेप्स ऑफ सक्सेस बोले अचानक इंटरव्यू में बोल दिए, एंड द पर्सन वाज इम्प्रेस्ड एंड ही टोल्ड मी कि प्लीज शेयर दिस विद एवरीवन। ये जो 5 बेसिक स्टेप्स फॉर सक्सेस है वो आपको एकेडमिक फील्ड में भी काम लग सकते हैं और प्रोफेशनल फील्ड में भी काम लग सकते हैं। यानी कि अगर आप स्टूडेंट है तो भी काम लग सकता है, और अगर आप एक प्रोफेशनल फील्ड में देते हैं वो भी काम कर सकते हैं। ये 5 रूल्स है क्या? सबसे पहला, बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। एकेडमिक लेवल पर, जैसे आप अभी कॉलेज में कोई लेक्चर अटेंड करने जाते हैं या स्कूल में कोई लेक्चर अटेंड करने जाते हैं, तो बिफोर यू अटेंड एनी लेक्चर प्लीज रीड द चैप्टर केयरफुली। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गूगल और उन सबसे डाल लो। 3 इडियट्स में बोला है ना, हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में आए और सीधा पता नहीं क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं, सीधे चल पड़े, ऐसा नहीं। इफ यू नो द पर्पस ऑफ योर विजिट तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं ना, पहले एक आसमां पैदा कर, फिर अपने परों में उड़ान की हिम्मत पैदा कर। तो पहले एक गोल रखो और फिर उस गोल के बाद आगे बढ़ो। सर प्रोफेशनल लेवल पे हमारा कंप्लीट हो गया, फिर हम कैसे कर सकते हैं? वेल, प्रोफेशनल लेवल पर जब आप जाते हो तब इट जनरली यू डील विथ योर क्लाइंट्स। तो कहीं पर भी अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो एवरीथिंग अबाउट योर क्लाइंट। उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले लो। अगर आपको मूवी याद हो बैंड बाजा बारात में, उन लोग को शादी के लिए जाना होता है तो भाई वो लोग क्या कर रहे होते हैं, उनके डैडी क्या कर रहे थे, सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। वंस यू आर वेल इक्विप्ड, वेल आर्म्ड, और जब आप उस रूम में जाते हो और वहां पे आप स्मार्टेस्ट पर्सन हो and you attract attention of everyone, you know it counts, it really counts. So बच्चों, academic level हो या professional level हो, be the smartest person in the room. Second step, be inquisitive. एक दो बातें होती है, एक मुझे सब पता है और एक मुझे कुछ जानना है। मुझे सब पता हो गया, अभी मुझे जानना है। जब भी आप किसी सेशन में होते हो, दो आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा है, अपने टीचर को सुनो। Be inquisitive at academic as well as professional level. आप जिसकी मीटिंग में हो, भले आपको पता है, ध्यान दो, माइन्यूटेस्ट डिटेल पे ध्यान दो। आपको भी नहीं पता कब कौन सी बात आपको ध्यान में आ जाएगी। Never feel fatigued और ओवर कॉन्फिडेंट कि मुझे सब पता है। लर्न विद इंटरेस्ट, अपनी क्वेरी सारी आंसर करो। अपने मन में होना चाहिए मुझे और जानना है। जैसे हम हमारे भरत भाई को देख रहे हैं, सीए जो है भरत देसाई, वो आज भी he keeps on learning and upgrading himself. That means though he knows more, but he still wants to know more. So that's what reflects us कि भाई ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करो। जब भी आप किसी सेशन से बाहर आते हो या किसी मीटिंग से बाहर आते हो, तो एकेडमिक लेवल पे मैं बोलूंगा लर्न, राइट एंड चेक वॉट एवर लर्न। अकाउंट्स है तो अकाउंट्स के सम, साइंस की जो थियरी है तो वो, और ट्राई टू टीच द सब्जेक्ट टू समवन। खास करके साइंस वाले अपने पेरेंट्स को समझाओ, क्योंकि अगर आप उनको अगर समझा पाए ना साइंस जो उन्होंने लिया नहीं है, तो आप किसी को भी समझा पाओगे। और मेरा एक रूल है, सीखी हुई चीज बंदा भूल जाता है, सिखाई हुई कभी नहीं। मैंने खुद सीखी थी और मैं भूल गया हूं, मगर बच्चों को जो सिखाया वो हमेशा याद रखें। प्रोफेशनल लेवल पर गैदर इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट द मीटिंग, लिस्ट डाउन ऑल द प्रॉब्लम्स, एक्सपीरियंस, रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर क्लाइंट, उसको एंड टू एंड सॉल्यूशन दो। फोर्थ स्टेप है ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि कुछ नया सोचो, बी इनोवेटिव। क्योंकि जब तक आप इनोवेटिव नहीं होगे, एकेडमिक लेवल पर लर्निंग के नए कॉन्सेप्ट्स निकालो, मेमोराइजिंग के और कॉन्सेप्ट्स निकालो, और प्रोफेशनल लेवल पर अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी देखो, ट्रेडिशनल वेज देखो, और एक नया रास्ता लेके आओ जो आपके हिसाब से कुछ अलग होगा, और प्लस आपके जो क्लाइंट है उनकी सारी नीड्स को भी सेटिस्फाई होगा। जैसे कोरोना में एट प्रेजेंट आपने देखा, देयर आर मेनी पीपल जो बोलते हैं अरे बिजनेस कुछ नहीं चल रहा है और वो बैठ गए, जबकि मेनी पीपल है जो ऑनलाइन बिजनेस को लेके गए।
फूड इंडस्ट्री बंद है, बट देयर आर सम पीपल हु आर सो वाइज, वो इतने अट्रैक्टिव चीजें ऐसे डालते हैं कि बंदा व्हाट्सएप पे देखते देखते यार मंगवा लेता हूँ ना। तो बी इनोवेटिव, जो ज्यादा इनोवेटिव होगा, जो कुछ अलग करेगा, वो सबसे बेस्ट कर पाएगा। एंड नाउ द लास्ट स्टेप, जिसके बाद हम लोग ये सेशन एंड करेंगे, कि भाई लास्ट स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब हो गया, आपके पास अपना सब कुछ आ गया, आपने सब सीख लिया, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रेजेंट योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कई बार ऐसा होता है बेटा, आपको आंसर पता होता है मगर आप बोलते नहीं हो, आप अपने दोस्त को बोल देते हो और वो दोस्त उठ के खड़ा होके बता देता है और वो वाह पाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो प्रेजेंट योरसेल्फ और बेस्ट पॉसिबल वे से, इसलिए लोगों से बोलने में ना डरो। ये जो भरत भाई का जो सोप बॉक्स है वो वही है, इट ट्रेन्स द पीपल टू स्पीक। क्या प्लेटफॉर्म पर आओ, बोलो दुनिया के सामने। बिकॉज आज इफ यू आर एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे, यू कैन डू एनीथिंग। इसलिए इवन हमारे एसएमटी में जब हम 8, 9, 10 को सिखाते हैं, 11, 12 को हमारे एसएमटी कॉमर्स में सिखाते हैं, या हम कैरियर गाइडेंस सेमिनार लेते हैं, या फिर इवन हमारे जो स्काई करके जो हमारी फ्रेंचाइजी है जिसमें हम इंटर डिस्टेंट काउंसलिंग करते हैं, उसमें भी हम बच्चों को वही बताते हैं कि भाई अपने आप को प्रेजेंट करना सीखो। तो ये थे 5। थैंक्स अ लॉट फॉर अ पेशेंट लिसनिंग, यू आर अ ग्रेट क्राउड, आई होप सो मेरे से कुछ फायदा हुआ हो। Thanks to Bharat Bhai and everyone to give me this opportunity, and thanks for my dear students who always there. मेरे सिस्टर, उन्हें मैं सुन के मम्मी डैडी और सब लोग जो यहाँ पे हैं आज मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी वेरी मच। So as I always say, goodbye, God bless, do take good care of yourselves. Bharat Bhai, over to you. थैंक यू मिथुन सर, मैं भी आपको मिथुन सर ही बुलाने लगा हूँ। नहीं तो आज का जो सेशन रहा उसमें तीनों जो पोर्शंस हमने कवर किए, दैट वाज वंडरफुल। और साथ में मैं आपको एक जस्ट सबके लिए बता देता हूँ कि मैं, जैसे आपने लास्ट जो बोला था प्रेजेंट योरसेल्फ, तो मैं कभी भी आपने देखा होगा आज का ये सेशन है तो मैं ऐसा टाई पहन के तैयार होके बैठा हूँ। और आपको एक चीज बता देता हूँ, एक खास बात जो जो मैं हमेशा बताता हूँ कि आप कभी भी जाओ, प्रिपेयर होके जाओ कोई भी जगह पे। क्लाइंट के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई। तो मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे, तो आपको हंसी आएगी कि मैं परफ्यूम लगा के भी बैठा हूँ। वाई? बिकॉज इट चेंजेस योर मूड, बिकॉज यू फील बेटर। जूम मीटिंग में परफ्यूम लगाना जरूरी नहीं है, राइट? मैं शेव करके बैठा हूँ, तैयार होके बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं कॉर्पोरेट मीटिंग्स कर रहा हूँ। जैसे जेपी मॉर्गन में जब भी मैं था, तो आई यूज्ड टू बी द बेस्ट प्रेजेंटर। तो ये चीज मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ, और जो आज के अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट योरसेल्फ बेस्ट, स्टडी योर क्लाइंट, और जो अपने 5 रूल्स ऑफ सक्सेस की बातें बताई। तो आज का सेशन हम अभी खत्म करेंगे, बट एक छोटा सा 1 मिनट का मैं आपको जस्ट शो बॉक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि शो बॉक्स क्या है। शो बॉक्स इज अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप गूगल करोगे तो आपको वहां पे मिलेगा कि शो बॉक्स का मीनिंग है, एक बॉक्स, क्रेट का बॉक्स होता है, वहां पे खड़े रह के आप बात करते हैं, उसका मीनिंग ये है। जब भी साउंड सिस्टम नहीं था तो शो बॉक्स यूज किया जाता था, और वो बॉक्स लकड़े का, उस पर खड़े रह के सबके साथ में यू कैन स्पीक फ्रीली। सो इट इज प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक स्पीकिंग। और ये टेड टॉक्स के जैसा है, जो हम लॉकडाउन के बाद टेड टॉक्स के जैसे शो करना चाहते हैं। और टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल जो आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाता है, ओरेटरी स्किल सिखाता है, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह जो भी कुछ ऐड हो जाता है उसमें, उसका मिक्सचर होगा, टेड टॉक्स और शो बॉक्स का मिश्रण होगा। तो मिथुन जी, मिथुन सर, जो भी आपने आज बताया है उसके बारे में बहुत से बच्चे लोग को नॉलेज मिला है। हम लोग फेसबुक लाइव पे भी हैं, बहुत से लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट्स भेजा है, और बहुत ही अच्छा सेशन रहा है, वंडरफुल सेशन। एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी हु हैज पार्टिसिपेटेड टुडे विथ सो मच ऑफ पेशेंस। 1 घंटा 20 मिनट बैठे रहना और हमारी बकबक सुनना वो सबसे बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। आपने आज जो बातें की वो मन से बातें की है, ऐसा नहीं है कि कोई आपने एक लेक्चर तैयार किया है। और बच्चे लोगों के और पेरेंट्स के बीच में जो आपने डिफरेंस बताया, और उनके कैसे वो एक दूसरे को जेल कर सकते हैं। और आई एम प्राउड ऑफ यू मिथुन सर,